बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाब आपको शामिल करता हूँ। आज के आपके ख्याल में नौजवान नस्ल के आज के मसाइल हैं क्या और उनके सॉल्यूशंस क्या हम देने के काबिल हैं? पहले तो इस तरफ आ जाइए, आज की नौजवान नस्ल के आइंदा 10 साल में आने वाले मसाइल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया आपका बुलाने का। मेरे नज़दीक जो इस वक्त पूरी दुनिया के और उसमें पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि हम लोग एक है ना ग्लोबल विलेज बन चुके हैं जी। इंटरनेट ने हमें हर जगह से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हुआ है। ठीक है। हम कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं है। ठीक। सबसे बड़ा जो मसला आने वाले टाइम में हमारे नौजवानों का और वर्ल्ड वाइड जो बनने जा रहा है वो AI का बनने जा रहा है। ठीक। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी टॉक AI के ऊपर होती है। अभी मेरा रिसेंटली विजिट वेब समिट कतर हुआ, लीप सऊदी अरेबिया हुआ, तो मैं जब इन मुल्कों में इन बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में गया तो उनके प्राइम मिनिस्टर तक गवर्नमेंट लेवल के लोग सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और अब वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमने इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है कि विद इन 3 ईयर्स तकरीबन 300 मिलियन जॉब्स जो हैं वो मार्केट से उड़ने वाली हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगी। अब उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन कैपिटल है, वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। जिसकी रिसेंट एग्जांपल ChatGPT थी। जब वो सोसाइटी के अंदर आया, मार्केट के अंदर आया, तो तकरीबन 23.94% जो जॉब्स थी वो US के अंदर ख़त्म हो गई और उसको रिप्लेस कर दिया गया AI बेस्ड ChatGPT के। अब ये हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा 2 जुमलों में बता दें, है क्या चीज़? सर ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके ह्यूमन को बेसिकली इन अदर वर्ड रिप्लेसमेंट है। ठीक। ह्यूमन रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड AI है। ठीक है। यानी कि आपको किसी ह्यूमन माइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी ह्यूमन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। AI आपका सारा काम कर रहा होगा और आपके सारे जो वर्किंग है वो कर रहा होगा। आपकी जो इंसानियत है जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपके लिए सोच सकता है, बिल्कुल। अब वो आपके लिए बोल सकता है। मैं बिल्कुल अब इसी पे आने लगा हूँ। अभी एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी आई है एल्टस के नाम की, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। जेनिफर उसकी मेन कैरेक्टर है। वो मूवी मैं रेकमेंड करूंगा कि वो लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर टोटली AI बेस्ड रिप्लेसमेंट जो आपने बात की है कि आने वाले टाइम के अंदर उसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन पावर को, ह्यूमन को ओवरऑल जो रिप्लेस करेगा वो AI करेगा और AI ही ह्यूमंस की शक्ल में बनाया जाएगा और वो AI ह्यूमंस हमारे जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं उनको रिप्लेस कर देंगे विद इमोशंस, विद वर्किंग और इवन के उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर रूल AI। ये आप रोबोट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, ये रोबोट्स नहीं है, ये AI टेक्नोलॉजी है। रोबोट्स इज समथिंग एल्स। ठीक। रोबोट के अंदर भी AI को ही जो है वो डाला जाएगा। ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये सबसे बड़ी, लेकिन ये 3D फिगर्स होंगे। जी बिल्कुल, जो कि बुनियादी तौर पे नहीं होंगे लेकिन होंगे और ये सोच भी सकते हैं, इनमें जज्बा भी है, इनमें जज्बात भी है, ये डिडक्शन भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं और न्यूट्रल होंगे और साइंसदान होंगे और ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं और हुकूमत करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम इस पे नौजवानों की तरफ आना चाहते हैं, अब अगर देखा जाए दूसरा सर्वे ये कहता है कि 300 मिलियन जॉब्स अगर जाएंगी तो फिर व्हाट इज नेक्स्ट, तो 900 मिलियन जॉब्स और आएंगी। ये एक और स्टडी AI के लिए। अब इसमें होना क्या है, इसमें सोल्यूशन पे बात करते हैं जो एक्चुअली में सोल्यूशन है हमारे लिए, यंगस्टर्स के लिए। जैसे कंप्यूटर आया था, जैसे अभी आपने टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी लिस्ट पर हजरत ने भी बताई। जब कंप्यूटर आया था लोगों ने यही कहा था कि लोगों की जॉब्स जाएंगी और गई भी, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में जिन्होंने कंप्यूटर को सीखा उनके लिए जॉब्स निकली भी। इसी तरीके से हमारी यूथ को इस वक्त स्किल्स पे काम करना है, जो कि बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इसकी जितनी भी अलाइड जो है क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, एक बहुत बड़ी रेंज है, वेब 3.0 हो गई, इन सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन्हें कहते हैं, इनके ऊपर इनको काम करना पड़ेगा और इसको सीख के आगे आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा। अदरवाइज नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर तमाम रिप्लेसमेंट AI बेस्ड और रोबोटिक्स होने वाली है। रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ एक पर्सन मॉनिटरिंग के लिए चाहिए होगा, बाकी सारे के सारे रोबोट और AI जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे होंगे। और इसकी मैंने रियल डेमोस्ट्रेशन लीप जो हुई है अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में, उसके अंदर उन्होंने एक पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था रेस्टोरेंट का और उसके अंदर सिर्फ एक रोबोट था जो काम करता था और ऑर्डर सिर्फ आप मशीन पे आके ह्यूमन ऑर्डर देता था। और वो हमारे यहाँ कितनी ऐसे अदारे हैं जो कि इसके लिए हमारे 10 साल के आने वाले बच्चों को तैयार कर सकते हैं? देखिए हमारे पास इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट है नेफ्टेक का।
جو کہ ٹریننگز کے اوپر کام کرتا ہے. اس کے انڈر دی سپرویژن، کیونکہ ہم بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں اور ہمیں بھی تقریباً 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو تیار کرنے کا اے آئی کے اوپر اور بگ ڈیٹا کے اوپر آرڈر ملا. ہماری یونیورسٹیاں تیار نہیں کر سکتی، یونیورسٹیز کے اوپر ابھی وہ اس طرح کا کانٹینٹ نہیں ہے، سلیبس نہیں ہے، سلیبس نہیں ہے سیدھے لفظوں میں. تو ہمارے یہ جو پروجیکٹس ہیں، استاد بھی نہیں ہے، اساتذہ ہے لیکن وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. تو یہ جو اب اس لیول ٹریننگ کر کے تو ہم ایک مکینک کریٹ کر سکتے ہیں نا، ایک تھنکر تو نہیں پروڈیوس کریں گے. نہیں، اس کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کو آنا پڑے گا. میں اسی طرف آنے لگا ہوں کہ ہم ان شارٹ ٹرم پروجیکٹ سے کم اویئرنیس ضرور کریٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، لیکن اگر بگر لیول پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کے اندر اپنے سلیبس کو چینج کرنا پڑے گا. اپنے اساتذہ جو بڑے قابل احترام ہیں لیکن انہیں اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے اے آئی کو سمجھنے کے لیے گورنمنٹ کو بہت زیادہ انوالو ہونا پڑے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کو چھوڑے پوری دنیا کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں وہ ساری اس وقت اپنی میجر پروجیکٹس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اے آئی بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا.